वो नूर वाला आ गया, मरहबा वो नूर वाला आ गया। कि और मिसरे में ऐसा जिक्र नहीं हो सकता है। मैं अपनी फिक्र की बात कर रहा हूँ, मैं कोई आलमी फिक्र नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी फिक्र की बात कर रहा हूँ। ऐसी शायरी मुल्क हिंदुस्तान में अगर कोई पढ़ते थे तो उस जात, उस शख्सियत का नाम हजरत अल्लामा आसिफ रजा सैफी साहब क़िबला था। बड़े लोग थे, बड़ा अंदाज था, बड़ा ज़माना था, जिनकी फिक्रों की जारोब कशी करते हुए हम इस हद तक पहुँचे हैं। शेर देखिएगा, अंदाज शायरी का दाद दीजिए मगर तसव्वुर कर लीजिएगा कि शेर कैसा है। यजीद ने कहा था 6 महीना तक, और इमाम तबरी के मुताबिक 9 महीना तक। फिर सुन लीजिएगा, लोग कहते हैं करबला ना, मैंने फिर आपसे कहा कि अल्लामा जलालुद्दीन अमजदी उनकी किताब पढ़िए, अल्लामा अरशद की किताब पढ़िए, उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन की आईने क़यामत पढ़िए, तमाम चीज़ों को पढ़िए। लोग कहते हैं सुगरा का जिक्र नहीं है, खुदा की कसम पढ़ के देखिए आईने क़यामत को। उस्ताद ज़मन पहले करे, वो दरवेश लोग थे। अब देखिएगा सखावत, यजीद ने कहा था हुसैन हाथ या सर। ये 4 मिसरा पढ़ने के लिए मैं तमहीद बांध रहा हूं। क्या कहा था यजीद ने? हुसैन हाथ या सर। अब देखिएगा कि बैयत या सर यही था तकाजा यजीद का, बैयत या सर यही था तकाजा यजीद का। महरूम तो कोई भी सवाली नहीं गया, बैयत या सर यही था तकाजा यजीद का। महरूम तो कोई भी सवाली नहीं गया, सर दे दिया हुसैन ने बैयत न की मगर इस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया। सर दे दिया हुसैन ने बैयत न की मगर, सर दे दिया हुसैन ने बैयत न की मगर इस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया। वो दिल ही क्या कि जिसमें समोया नहीं हुसैन, बेहतर है वो कि जिसने खोया नहीं हुसैन। कह दो हवा से जाके अब शोर ना करे, तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन। मुझसे मेरे हुसैन का मत पूछ हौसला, जितने भी दर्द आए रोया नहीं हुसैन। मुझसे मेरे हुसैन का मत पूछ हौसला, जितने भी दर्द आए रोया नहीं हुसैन। आइए उस आवाज़ को सुनिए, उस अंदाज को सुनिए जिसे दुनिया मोहम्मद अली फैजी वाहिदी के नाम से जानती है। पूरा मजमा, इतना इश्क का आपने जज्बात पेश किया है। एक बार मैं चाहता हूँ कि जो मेरी शनाख्त, मेरी पहचान है, और मैं अल्लाह मुझे इसी नारे में मौत अता फरमाए। दोनों हाथों को उठा के कहिएगा लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा मीठी आवाज से लगे कि गुम्बदे खजरा से करबला होते हुए हवा कोठिया शरीफ पहुंची, हजरत शाह इस्माइल के दरबार को चूमती हुई, वारी से टाटा तक होती हुई, वारी से देवा से फिर करबला पहुंच जाए। जरा दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इन अशार के साथ आवाज देता हूं कि मेरे लफ्जों को तौल कर देखो, मेरे लफ्जों को तौल कर देखो, लब जरा अपने खोल कर देखो। बेज़बां आ गया है मैदान में, अब ज़बां वाले बोल कर देखो। होती है ये इतना, मैंने खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने लोगों को सुना भी है, मैं खुद भी पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पीर साहब ने करबला पे जो ये कलाम लिख दिया है ना, अभी कोई कलाम नजर से गुजरा नहीं इस तरह का। दिल हो इंसान के सीने में और ये सुन ले कलाम और उसकी आंखें अश्कबार ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आप कह रहे हो तो मैं हिम्मत कर रहा हूँ, पढ़ूं? इजाजत है? जरा बुलंद आवाज से कह दो या हुसैन, और बुलंद आवाज से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती, तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं
जाती तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती ज़बां पर दास्ताने करबला लाई नहीं जाती ज़बां पर दास्ताने करबला लाई नहीं जाती ज़बां पर दास्ताने करबला लाई नहीं जाती हुसैन इब्ने अली के गम में हूँ दुनिया से बेगाना हुसैन इब्ने अली के गम में हूँ दुनिया से बेगाना हुजूमे खल्क में भी मेरी तन्हाई नहीं जाती हुजूमे खल्क में भी मेरी तन्हाई नहीं जाती हुजूमे खल्क में भी मेरी तन्हाई नहीं जाती सुना है करबला की खाक है एक सिर से बढ़कर सुना है करबला की खाक है एक सिर से बढ़कर ये मिट्टी आँख में लेने से बीनाई नहीं जाती ये मिट्टी आँख में लेने से बीनाई नहीं जाती कहा अब्बास ने अफसोस बाजू कट गए मेरे कहा अब्बास ने अफसोस बाजू कट गए मेरे सकीना तक ये मशके आप ले जाई नहीं जाती सकीना तक ये मशके आप ले जाई नहीं जाती कहाँ शबीर ने अब्बास तुम मुझे को सहारा दो कहाँ शबीर ने अब्बास तुम मुझे को सहारा दो कि तन्हा लाश अकबर मुझसे दफनाई नहीं जाती कि तन्हा लाश अकबर मुझे से दफनाई नहीं जाती तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती ज़बां पर दास्ताने करबला लाई नहीं जाती तमाचे मार लो खेमे जला लो कैद में रख लो तमाचे मार लो खेमे जला लो कैद में रख लो अली के गुलरुखों से बूए ज़हराई नहीं जाती
अली के गुलरुखों से बूए ज़हराई नहीं जाती, दलीली से हो बढ़ कर क्या शहीदों की तहारत पर के मैयत दफन की जाती है, नहलाई नहीं जाती कि मैयत दफन की जाती है, नहलाई नहीं जाती। नसीर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती, ज़बां पर दास्ताने कर बला लाई नहीं जाती। अब मेरे हिसाब से मुझे इजाजत दीजिए। मुअर्रिख लिखते हैं कि जब हजरत अली अकबर की बारी आई तो इमाम हुसैन ने अपने हाथ से हमामा बांधा, सुरमा लगाया, हाथ में जुल्फ़कार हैदरी दी और जैसे कदम आगे बढ़ाया इमाम हुसैन ने हजरत ज़ैनब को आवाज़ दी, ज़ैनब देख तेरा भतीजा आज बहादुरी दिखाने जा रहा है। सोचिए कि 65 साल के हुसैन 25 साल के नौजवान बेटे मैदान कारज़ार में लड़े लड़े और लड़ते लड़ते आवाज़ आई या हिंद। बाबा को आवाज़ जैसे दी इमाम हुसैन दौड़े हुए गए और तमाम अहले सुन्नत की किताबों में है कि इमाम अली अकबर को जो बर्छी लगी थी, जब इमाम हुसैन करीब पहुंचे तो कहा बाबा सिर्फ बर्छी निकाल दो, दर्द इतना है कि सहा नहीं जाता। इमाम हुसैन आस पास देखते हैं, चारों तरफ गर्दो गुबार लगा हुआ है, हवाएं उड़ रही है। जब नजर पड़ी हजरत अली अकबर पर, कहा बेटा प्यास लगी है, नाना कौसर लेकर के इंतजार कर रहे हैं। कहा नहीं बाबा सिर्फ बर्छी निकाल दो। तारीख शाहिद है कि जब हुसैन ने बर्छी निकाला तो अली के बेटे का पोते का कलेजा ऐसा था कि बर्छी टूट गई मगर कलेजा वैसे का वैसा रहा। इमाम हुसैन 25 साल के जवान अली अकबर की लाश को उठाते हुए खेमे में लाते हैं और अपनी बहन ज़ैनब, उनकी माँ, तमाम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। खुदा की कसम रुए ज़मीन पर कोई ऐसा, किसी ने बड़ा शेर प्यारा कहा था कि अकबर की लाश लेके चला है अली का लाल। क्या शेर है, अकबर की लाश लेके चला है अली का लाल, महशर तलक रहेगी थकावट हुसैन को, निशाना सीने अकबर का बांधने वाले, तुझे हदफ पे मोहम्मद नहीं दिखाई दिए। कारी साहब एक बार सुनाइए। अब्बास मुझको सहारा दो। तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती, ज़बां पर दास्ताने करबला लाई नहीं जाती। गम अपने सीने में पाल के रखो, बरोज़ महशर ये आपकी शफाअत का ज़ामिन बनेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब गुलामों को सलामत रखे। मौला हुसैन की गुलामी का पटका जो हमारी गर्दनों में है ये सलामत रहे। सूफिया फरमाते हैं कि जब 10वीं शब से एक रात पहले, जंग की एक रात पहले, हज़रत अली अकबर ने कहा कि बाबा मैं मैदान कारज़ार देखना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने कहा बेटा जा शहजादे देख करके आ जा। क्या बात।
हजरत अली अकबर ने घोड़े को हेर लगाया, मैदान कारज़ार की तरफ पहुंचा तो देखा बिल्कुल सुनसान वादी है, रात का वक्त है, पूरा खाली है मैदान। एक ज़ईफ़ा है जो नकाब पहने हुई है और करबला की ज़मीन से कंकर चून करके अपने दामन में रख रही है। बार बार पूछा, आप कौन हैं, आप कौन हैं, आप कौन हैं? आवाज़ नहीं आई। फिर हज़रत अली अकबर दूर गए, फिर आकर के पूछा, आप कौन हैं? मैं अली अकबर हूँ, नाम बता दें अपना। 3 बार पूछने के बाद जब जवाब नहीं आया, दौड़े हुए आए इमाम हुसैन के पास। कहा, बाबा मैदान कारज़ार बड़ा सन्नाटा है, मगर एक औरत है जो कंकर उठा करके अपने नकाब में रख रही है। मैंने बार बार पूछा कौन है। इमाम हुसैन रोने लगे। कहा कि शहजादे वो कोई और नहीं, मेरी माँ फातिमा है, और कंकर इसलिए उठा रही है ताकि कल मेरा हुसैन जब 72 तीर खा करके गिरे तो कहीं करबला का कंकर हुसैन को चुभ न जाए। बेटा नाम कैसे बताती, तू उनका पोता था। जिंदगी दास्तान है करबला। पीर नसीर ने जो लिख दिया है, मैं खुदा की कसम कलम तोड़ दिया है, कलम। और मैं दावे के साथ कहता हूँ गुलाम मुस्तफ़ा भाई, आपकी महफिल कामयाब नहीं, अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई है महफिल। बहुत दिनों के बाद ऐसी महफिल। कहा अब्बास ने, अफसोस बाजू कट गए मेरे, सकीना तक ये मशके आब ले जाई नहीं जाती। कहा शब्बीर ने, अब्बास तुम मुझको सहारा दो कि तन्हा लाशे अकबर मुझसे दफनाई नहीं जाती। तमाचे मार लो, खेमे जला लो, कैद में रख लो, अली के गुल रुखों से बुए ज़हराई नहीं जाती। दलील इससे हो बढ़कर क्या शहीदों की तहारत पर कि मैयत दफन की जाती है, नहलाई नहीं जाती। ऐसे ही जैसे आप बैठे हो ना, ऐसे एकदम सुकून से ऐसे ही बैठे रहना, इसी कैफियत के साथ बैठना। गूंजता है नारे तकबीर